मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है नथिंग इज एवरीथिंग। यह पुस्तक अद्वैत वेदांत के महान गुरु श्री निसर्गदत्त महाराज की अंतिम शिक्षाओं का संग्रह है, जिसमें आत्मज्ञान, सत्य और माया के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह किताब भारतीय दर्शन के गहनतम प्रश्नों जैसे कि मैं कौन हूँ, सच्चा अस्तित्व क्या है और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है का समाधान प्रस्तुत करती है। श्री निसर्गदत्त महाराज का जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक साधना को समर्पित था। उनका संदेश अत्यंत सरल, प्रासंगिक और विवादहीन है। केवल तुम ही हो, सब कुछ तुम में अद्भुत है, शून्यता ही सब कुछ है, कुछ भी तुम्हारे बिना नहीं है। आत्म, सत्य और माया के विषय महाराज बार बार स्मरण कराते हैं कि मैं के अनुभव के पीछे वह शुद्ध चेतना है जो नाम रूप के पार है। उनका मानना है कि चित्त, मन, शरीर सब परिवर्तनशील है, परंतु साक्षी सदा अपरिवर्तित रहती है। मैं कौन हूँ का उत्तर है कि व्यक्ति शरीर, मन, इंद्रियों से अधिक है। वह साक्षी परमात्मा है। सच्चा अस्तित्व समय, स्थान, कारण, परिणाम से परे है। हम माया, भ्रम, अविद्या में जीते हैं। आत्मज्ञान से ही माया का अंत होता है। नथिंग इज एवरीथिंग में निसर्गदत्त महाराज ने वास्तविक आत्म और परम सत्य को जानने के लिए साधक को पूर्ण न्यास, निर्विकल्पता और सतत आत्मनिरीक्षण आवश्यक जैसे तत्व को बताया है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया। प्रश्न करो, यह कौन अनुभव कर रहा है? अनुभव करो, स्वयं को निरीक्षण करो। विचार, संवेदन, भाव, इच्छाएं, साक्षी भाव में स्थित रहो। स्वयं में रुक जाओ। स्वयं को शुद्ध चेतना मानो, देह मन नहीं। परीक्षण करो, हर अनित्य वस्तु को छोड़ो, अनित्य को नकारो। अद्वैत वेदांत का मर्म। आत्म ही सब कुछ है, द्वैत केवल दृष्टि का भ्रम है। शून्यता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ नहीं है, बल्कि पारदृश्य अस्तित्व ही परम सत्य है। सब दृष्टिगोचर संसार अस्थायी है, चैतन्य सदा रहता है। शून्यता ही संपूर्णता है। मन की परिधि के पार जाने पर कुछ नहीं ही सब कुछ है। द्वैत और अद्वैत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिनचर्या, चरित्र निर्माण और साधना। महाराज के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत साधना, चित्त की शुद्धि और सत्संग आवश्यक है। साधना का प्रारंभ स्वयं निरीक्षण से होता है। निराकार के दर्शन के लिए संसार की अस्थिरता का अनुभव आवश्यक है। प्रश्न, परीक्षण और निष्पक्ष निरीक्षण से ही मन को शुद्ध किया जा सकता है। नथिंग इज एवरीथिंग में जीवन, मृत्यु, प्रेम, भय, दुख, आनंद सभी को शून्यता के दृष्टिकोण से समझाया गया है। श्री निसर्गदत्त महाराज मंदिर में बैठे होते हैं। शिष्य प्रश्न पूछता है, महाराज क्या मृत्यु के बाद जीवन है? महाराज उत्तर देते हैं, मृत्यु के बाद वही है जो अभी है। मृत्यु केवल शरीर की घटना है। तुम साक्षी हो, चैतन्य हो, यह हमेशा है। एक शिष्य डर के बारे में प्रश्न करता है, डर क्यों है? महाराज समझाते हैं, डर तब होता है जब मैं अपनी सीमितता को खो जाता हूं, जब वह स्वयं को शरीर, मन मान लेता है। असली मैं तो अपरिवर्तनीय, सदा स्वतंत्र है। यह पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत की गई है, जिसमें गहन विचारों को समझना आसान है। हर उत्तर साधक को स्वयं की ओर उन्मुख करता है। महाराज की भाषा अत्यंत सहज, स्पष्ट और पारदर्शी है। शून्यता और संपूर्णता। जिसे तुम शून्य कहते हो वही संपूर्णता है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, उसी में विलीन होता है। मन का अंत शून्य है, वही सब कुछ है। मन सीमित है, चैतन्य असीम है। महाराज साधकों को सीख देते हैं कि परम सत्य की खोज बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है। सब अनुभवों की जड़ स्वयं का अनुभव है। संसार के प्रत्येक संबंध, क्रिया, अनुकरण, भय, सुख, दुख सब चैतन्य के रंग है। आत्मज्ञान की दौड़ में अज्ञान, द्वैत, माया सब छूट जाते हैं। सत्य खोजो, स्वयं में स्थिर हो, सब कुछ अपने आप घटित होता है। साक्षी भाव ही समाधि है। समाधि में ही शून्यता का अनुभव होता है, वही सब कुछ है। इस किताब का अध्ययन करते समय पाठक को केवल विचारों का संग्रह नहीं, अपितु स्वयं की अनुभव की खोज प्राप्त होती है। महाराज समझाते हैं कि प्रश्न पूछते पूछते आत्मबोध होता है और वही ज्ञान की प्राप्ति है।
और यही वास्तविक जीवन की सार्थकता है। नथिंग इज एवरीथिंग भारतीय अद्वैत वेदांत की परंपरा में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें शुद्ध चैतन्य, ध्यान, साक्षी भाव और जीवन की अंतिम गहराई का वर्णन है। जय हिंद।